प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में संकलित सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या तथा पद से संबंधित पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर को पढ़ेंगे। पद आपके मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आफे आवन की, तन मन बिथा फही। अब इन जोग फंदेफन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहीं तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। तो इसकी व्याख्या देखें आप। मन की मन ही माझ रही, शब्द आया है माझ। आप लोगों ने सुना भी है माझा। माझा जो काफ़ी निर्जन स्थान है, जहाँ से आबादी या बस्ती काफ़ी दूर होता है, माने वह बीचों बीच स्थान। अब तो माझा में भी आबादी और रहने वाले लोग निवासी रहने लगे। तो एक दूसरा शब्द हम आपको देते हैं मझधार, माने धारा का बीच। तो इसी मझधार शब्द से, माझा और मझधार से माझ बना हुआ है। अब माझ का अर्थ होता है में, भीतर या बीच में, जहाँ जो सटीक होता है अपने हिसाब से लगाया जाता है। तो मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की जो व्यथा है, मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, हमारे मन में ही वह रह गई। जो हमारे मन की पीड़ा है, हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहिए जाए कौन पे, कौन माने किससे। हे उद्धव जी, हम अपने मन की पीड़ा किससे जाकर कहें। नाही परत कही, हमसे कुछ कहा नहीं जाता या किसी से कुछ कहते नहीं बनता। अगली लाइन है, अवधि आधार आफ आवन की, तन मन बिथा फही। हम गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की आस या उम्मीद के सहारे ही तन मन बिथा फही, शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन करती जा रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। अब आपके इस योग संदेश को बार बार सुन करके हम बिरह से पीड़ित गोपियाँ बिरह की आग में और जलने लगी हैं। चाहत हुती गुहार जितहीं तय, उत तय धार बही। इस विरह अग्नि से बचने के लिए हम जिससे गुहार लगाना चाहती थी, जिससे शिकायत करना चाहती थी, उससे तो योग साधना के शिक्षा की प्रबल धारा बह रही है। इसी बात पर कहा भी गया है, कहानी दर्द की हम जिंदगी से क्या कहें, जिसने दिया हो दर्द उसी से क्या कहें। प्यास की शिकवा मुझे भी थी करनी, उद्धव खुद में जो हो सूखी उस नदी से क्या कहें। उद्धव खुद में जो हो सूखी उस नदी से क्या कहें। कहने का आशय है, गोपियाँ कह रही हैं कि हम गोपियाँ कृष्ण के वियोग में जल रही हैं। हम सोच रही थीं अगर कोई संदेश वाहक मिल जाता तो अपना दुख, अपनी पीड़ा का संदेश हम भेज देते कृष्ण के पास। आप द्वारिका से आ रहे हैं, श्री कृष्ण के पास से आ रहे हैं, हम निराकार ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें कृष्ण से मिलाने का उपाय नहीं बल्कि दूर करने का संदेश है। तो हम आपसे गुहार क्या लगाएं, आपसे शिकायत क्या करें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं अब धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा।
क्यों नहीं रखा? 3 दिन में लौटने के लिए कहकर गए थे कि 3 दिन में हम लौट आएंगे। अब इतने दिनों बाद प्रेम का त्याग कर योग साधना का संदेश आपके माध्यम से कृष्ण ने भेजा है, तो यह प्रेम की मर्यादा नहीं है। अगर कृष्ण प्रेम की मर्यादा को नहीं रख पा रहे हैं तो हम कैसे अपने धैर्य को धारण करें? एक बार आप फिर से देख लीजिए अर्थ। मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की पीड़ा मन में ही रह गई। हे उद्धव जी, हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें? किसी से कुछ कहते नहीं बनता। कृष्ण के लौट आने की उम्मीद के सहारे ही तन मन की पीड़ा सहन करती जा रही थी। अब आपके इस योग ज्ञान का संदेश सुन सुन करके हम विरह की आग में और जलने लगे हैं। इस विरह अग्नि से बचने के लिए जिससे हम गुहार लगाना चाहते थे, जिससे हम शिकायत करना चाहते थे, उससे तो योग साधना की शिक्षा की प्रबल धारा बह रही है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अब धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। 3 दिन में लौट आएंगे ऐसा कहकर गए थे और अब योग साधना में मन लगाने का संदेश भेजा है। इसलिए अब हम धैर्य कैसे धारण करें? इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं, जिसे आप नोटबुक पर लिखते और याद करते रहें। पहला प्रश्न है, गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों धधक गई? उत्तर, जब गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण ने स्वयं आने की जगह उद्धव द्वारा खुद गोपियों से दूर रहने वाले योग संदेश को भेज दिया है, तो गोपियों की विरह अग्नि और धधक गई। प्रश्न 2 है, गोपियाँ अपने मन की बात मन में ही क्यों रखना चाहती हैं? उत्तर, गोपियाँ कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। विरह की वेदना में वे इस प्रकार जल रही हैं कि उसका वर्णन करना उनके लिए असंभव हो गया है। उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा जिससे वे अपने मन की व्यथा को प्रकट कर सकें। इसी कारण गोपियाँ अपने मन की बात मन में ही रखना चाहती हैं। प्रश्न 3 है, गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को किस प्रकार सहन कर पाती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का तन मन अत्यधिक व्यथित हो गया है, परंतु उन्हें आशा है कि कृष्ण अवश्य आएंगे। उनके आने के समय की प्रतीक्षा करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा के सहारे अपनी व्यथा को सहन कर पा रही हैं। चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न का संख्या आप 5 को 4 और 6 को 5 कर लीजिएगा। गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा? गोपियों को यह विश्वास था कि विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारेंगे तो वे स्वयं आकर उनकी विरह वेदना को हर लेंगे, परंतु अब कृष्ण ने उन्हें प्रेम को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। तब उनकी आशा पर पानी फिर गया और उनका धैर्य टूटने लगा। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रही हैं और क्यों? गोपियाँ कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन की बात कर रही हैं। इसका कारण यह है कि प्रेम में सर्वस्व समर्पण की भावना होती है। स्वयं पीड़ा सहते हुए भी अपने प्रिय की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है, परंतु गोपियों की विरह व्यथा को दूर करने के लिए स्वयं उनके पास आने के स्थान पर कृष्ण ने योग का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रेम की मर्यादा पालन नहीं किया। बच्चों, इस प्रकार पद संख्या 2 की व्याख्या और पद से पूछे गए
प्रश्न तथा उनके उत्तर इस वीडियो में दिया गया। प्रश्न का क्रमांक आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न का को प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 2 को 2, प्रश्न 3 को 3, प्रश्न संख्या 5 को प्रश्न 4 और प्रश्न संख्या 6 को प्रश्न 5 लिखिएगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगले पद का वीडियो सूरदास के पद भाग 3 में आपको मिलेगा। धन्यवाद।